हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, संभाला और हमेशा हर कठिन घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। अब समय आ गया है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। उनकी पेंशन का हक, उनकी मेहनत का सम्मान है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनके अधिकार की आवाज को और भी बुलंद कर सकता है। हम आपसे दिल से गुजारिश करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर जगह फैलाएं और 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आपके इस छोटे से कदम से हम सभी बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के करीब पहुंच सकते हैं। आइए मिलकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाएं, उनका सहारा बने, उनकी उम्मीद बने। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, साथ में दिया 2 शानदार तोहफा, पेंशन भोगी खुश। केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए किया महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी। पेंशन भोगी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करते हुए साइबर अपराधियों से रहे जागरूक और सतर्क। फेस्थेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे भर सकेंगे पेंशन भोगी। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट भरने से संबंधित एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। बता दें, पेंशन धारक को साल में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट भरना जरूरी होता है। लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए सरकार पेंशन धारकों को काफी समय प्रदान करती है, जिसके भीतर यदि पेंशन भोगी फॉर्म नहीं भरते हैं तो उनकी पेंशन रुक सकती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए सरकार जीवन प्रमाण पत्र भरने की सुविधा 1 अक्टूबर से और 80 वर्ष से कम आयु वालों को 1 नवंबर से प्रदान करती है, जिससे पेंशन भोगियों को बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे। लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशन धारकों से हो रही ठगी। देश में कई ऐसे पेंशन भोगी हैं जो अधिक आयु के कारण पेंशन फॉर्म भरने के लिए कार्यालय नहीं जा पाते। ऐसे पेंशन भोगी फेस प्रणाली के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। हालांकि लाइफ सर्टिफिकेट भरते समय पेंशन भोगियों के लिए सावधानी बरतना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि आजकल कई साइबर अपराधी हैं जो पेंशन भोगियों से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर ठगी करते हैं। साइबर अपराधी पेंशन भोगी के पेंशन संबंधी पूरा डाटा जैसे पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि अपने पास रखने हैं और उन्हें कॉल करके उनकी पेंशन संबंधी जानकारी प्रदान कर यह आश्वासन दिलाते हैं कि वह पेंशन निदेशालय से बात कर रहे हैं और उनसे ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं, जिससे कई बार पेंशन धारकों को उन विश्वास हो जाता है और वह उन्हें ओटीपी दे देते हैं। ओटीपी मिलती ही अपराधी को पेंशन भोगियों के बैंक खाते तक सीधी पहुंच मिल जाती है और वह उनके अकाउंट से पैसा अपने फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पेंशन भोगियों को रहना होगा सतर्क। बता दें, पेंशन निदेशालय की ओर से कभी भी किसी पेंशन धारक को उनके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट के लिए कॉल नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह पेंशन धारकों की जिम्मेदारी है कि उन्हें स्वयं से पेंशन निदेशालय से या अन्य अधिकारियों के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा। ऐसा में पेंशन धारकों को इस बात को लेकर सतर्क रहना जरूरी है कि यदि कोई फर्जी कॉल करके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट के लिए कहता है तो वह उससे अपनी कोई भी जानकारी साझा न करें। केंद्र सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए शुरू की नई सुविधा। केंद्र सरकार ने यूआईडीएआई के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए फेस्थेंटिफिकेशन तकनीक आधारित प्रणाली को विकसित किया है। इस तकनीक के जरिए पेंशनधारक अपने एंड्रॉयड होने से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके वीडियो ईवाईसी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के उपयोग करके ग्रामीण डाक सेवा के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा है। देश में डिजिटल ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट के उपयोग हेतु जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। यह अभियान एसबीआई,
पीएनबी और पेंशन संघ यूआईडीएआई और मेटी के सहयोग से 37 शहरों में चलाया गया। इस जागरूकता अभियान से जागरूक होकर 35 लाख पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग किया गया। सरकार ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से ऐसे पेंशनधारक जो बीमार हैं और बैंक नहीं जा सकते या उन्हें डिजिटल माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जानकारी नहीं है, उनके लिए घर पर ही बैंक कर्मचारियों को भेजकर डोर स्टेप सर्विस के जरिए जीवन प्रमाण पत्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। डोर स्टेप सेवा के जरिए पेंशन भोगियों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। ईपीएफओ, पीएफ योजना से जुड़ेंगे लाखों नए कर्मचारी। वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाएगा। नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा करने से सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि अब वो कर्मचारी भी ईपीएफ के दायरे में आ जाएंगे जिनकी मासिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है। अभी तक वेतन सीमा के कारण वो कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान नहीं कर पाते थे। तो आइए जानते हैं सरकार की क्या प्लानिंग है। लाखों नए कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। पिछले कई सालों से पीएफ खातों के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने की मांग चल रही थी, जिस पर सोच विचार करने के बाद ईपीएफओ का कहना है कि नई सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लोगों की मांग पूरी होने से लाखों कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा भी वेतन सीमा बढ़ने से मिलेंगे ये लाभ। यदि वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये हुई तो लाखों नए कर्मचारी ईपीएफ योजना के दायरे में आएंगे। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन, बीमा, अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सैलरी बढ़ने से पीएफ भी बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद अच्छा लाभ होगा। वर्तमान में भारत में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन सीमा है, जिससे ये अंतर कम होगा और सभी को समान सुरक्षा मिलेगी। 2014 में हुआ था आखिरी बदलाव। ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा में आखिरी बदलाव 2014 में हुआ था। उस समय कर्मचारी की सैलरी 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिए थे। लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वेतन की सीमा इससे अधिक है। साल 2017 में ईएसआईसी का वेतन 21,000 रुपये था। दोनों योजनाओं के तहत वेतन सीमा में काफी अंतर है, इसलिए सरकार दोनों योजनाओं के लिए एक समान वेतन सीमा लागू करने पर विचार कर रही है। लेकिन ये अभी तक सुनिश्चित नहीं किया हुआ कि सरकार कब और कैसे दोनों योजनाओं के लिए एक समान वेतन सीमा तय करेगी।